तो ये है थर्सडे 18 जून का न्यूज़पेपर, जिसमें हम कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को कि वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी सैलरी पे करें, और 9 एमएलएस जो हैं उन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया है वापस, बीरेन सिंह जो मणिपुर की गवर्नमेंट है उनसे। और पेट्रोलियम का प्राइस जो है बढ़े हैं कॉन्सिक्यूटिव डेज 11th लगातार। और डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म के लिए ऑर्डर साइन किया है, लेकिन उसमें रेसिज्म के बारे में ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं है। कॉर्नर्स की न्यूज़ देखते हैं। वाई शूट मैसेंजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा है कि जो भी ये इस पैंडेमिक में लड़ रहे हैं उनको ही उनको सैलरी ना देना, एक तरह से मैसेंजर संदेश वाहक को क्यों मारना। एक तरह से पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना, संदेश वाहक को नहीं मारना। अगला है सतीश जैन जो है दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर हैं, और आतिशी जो हैं एमएलए हैं, उनको जो है कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव हुआ है उनका। और कांग्रेस के जो यूपी के कांग्रेस चीफ हैं वो जेल से रिलीज़ हुए हैं, ये न्यूज़ है इसमें। अगला नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें हमारा, इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और इसमें क्या है हम देखेंगे तो मेनली उन्होंने यही कहा है कि जो वेडनेसडे को इन्होंने कहा कि फर्मली हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी टेरिटरी को। और ये जिस दिन 20 सोल्जर्स हमारे जो शहीद हुए उनके गलवान वैली में, तो उसके बाद ये आया है। तो देखो आप इसमें लिखा हुआ है कि इंजर्ड भी हुए हैं काफ़ी, लेकिन वो जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। और देखो आप इसमें लिखा हुआ है कि काफ़ी इंजरीज़ हुई हैं इधर साइड भी और दूसरी साइड भी, लेकिन दूसरी साइड का जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई वो नहीं दिया है। और आप इसमें देखो कि ये भी प्रॉमिस किया है कि ये काफ़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस है और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी आगे उन्होंने कहा है कि हम हमेशा नेबर के साथ कोऑपरेटिव फ्रेंडली मैनर में काम किया है, लेकिन जब हमारी सिक्योरिटी या फिर इंटीग्रिटी के उस बात आती है तो हम उसका रिप्लाई भी देंगे। और ये हम किसी को उकसाते नहीं हैं, इंडिया का ये वो रहा है, हमेशा किसी को हम प्रोवोक नहीं करते, बट कोई हमें प्रोवोक करेगा तो फिर दिक्कत है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारे देश के जो सेना है उनका ये एक उन्होंने अपहोल्ड किया है इसको परंपरा को। और एक तरह से इनका जो है इनकी मेमोरी सदा रहेगी, सदा के लिए रहेगी देश के लिए। और अपोजिशन ने फिलहाल यहाँ पर सवाल उठाए, मिस सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों ने ये सवाल उठाए कि इस पर कोई गवर्नमेंट को पब्लिक को जवाब देना चाहिए ऐसा करके। और आगे इसमें जो है एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें जो है जो वांग यी हैं जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात की। और ये सारी चीज़ें उनके दोनों के बीच बात हुई कि भाई ये 1967 से ये हुआ है और रिस्पॉन्सिबल मैनर में, यानी जिम्मेदार तरीके से बात करनी पड़ेगी और शांति बनाए अगर रखनी है तो। और उन्होंने काफ़ी इस तरीके से इसमें अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटेस्ट है वो भी शो किया, और क्या सीरियस इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके बारे में भी बातचीत हुई। फिलहाल देख सकते हैं टेम्परेचर क्या रहने वाला है। और आगे इसमें देखते हैं यू आर शूटिंग मैसेंजर, ये वही जो मैंने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था। और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये भंगरोता विद्याधर नगर और ये कुछ जयपुर वगैरह, यहाँ पर इन्होंने जो है वर्चुअल स्कॉलर बेस्ट सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ किया। अगला है बीजेपी पेप ट्रिब्यूट्स टू गलवान वैली सोल्जर्स, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं कि फिनिश रजिस्ट्रेशन ऑफ लेबरर्स, तो ये क्या होता है। एक प्ली डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो बोर्ड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट है उसके अंतर्गत ना फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है, तो उसको स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 10 लाख के करीब जो वर्कर्स हैं उनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो प्ली डाली गई, तो जिसमें 5,000 के करीब का पैकेज पर मंथ मिलता है, तो ये फॉर्म भरने के लिए उनको कहा गया। तो उसके डायरेक्शन दी है दिल्ली गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने। दूसरा है हाई कोर्ट ने ये आरोग्य सेतु ऐप में जो ई फार्मेसीज़ का लिंक या वेबसाइट पर एक तरह से लिंक वो आ रहा था, तो उसके लिए किसी ने प्ली डाली और उसको हटा लिया गया है वहाँ से ऐप से। अगली न्यूज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने कहा है कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम जो होंगे उसके अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी को इन्होंने अपना वो भेजा है, पिटीशन भेजी है और 15,000 लोग सिग्नेचर्स करवाए हैं।
और लगभग 52, इन्होंने कोई सर्वे किया था जिसमें 52,000 लगभग रिस्पॉन्सेस आए। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि ओपन एग्ज़ाम ना तो सेमेस्टर ना ही यूनिवर्सिटी ईयरली वाइज एग्ज़ाम का लिया जाए, कोई भी ओपन बुक एग्ज़ाम ना लिया जाए, इन्होंने ये कहा है। और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है रेंट वेवर, कोई भी रेंट छूट देने के लिए कोई एक प्ली थी चीफ जस्टिस DN पटेल जो थे उन्होंने उनकी बेंच में, जिसमें एक और प्रतीक जलान जो है जस्टिस थे। और ये उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये 226 जो आर्टिकल है उसके अंडर में ये पावर नहीं आती, और ये लिन रोड्स का जो है एक तरह से वो उसके पास ये वो है कि वो माफ़ करना चाहे तो करेगा। अगला है सिसोदिया जी जो है, मिस्टर सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने वेडनेसडे को जो है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी को ये भेजा है 10-12 के जो एग्ज़ाम होने बोर्ड के रिमेनिंग एग्ज़ाम्स उसके रिगार्डिंग कि वो ना ऐसी स्थिति में कैसे किए जाएंगे। ठीक है, इस पेज सेकंड पेज पर और कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पेज पर, जहाँ पर DM को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो इसकी एक कमेटी बनाई गई है, उसमें जो मिस्टर विजय देव हैं चेयरपर्सन है उसके, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने जो है ऑल DMs को ये रिस्पॉन्सिबल कर दिया है और पावर दे दी है कि वो ऑल DCPs जो होंगे अपने उनके एरिया के DCPs मतलब उनको उनके अंडर में डाल दिया है, और डिप्टी कमिश्नर्स म्यूनसिपल बॉडीज़ के और दिल्ली गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स के हेड, तो एक तरह से उनको उनके अंडर में डाल दिया DM के अंडर में। अब DM जो है पूरे कोविड-19 पेंडेमिक का जो है गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करवाना, इस SOP ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करवाना, जो भी DDMA के होंगे या फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के होंगे या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के होंगे, ये सब। अब टेस्टिंग चार्जेस जो है वो घटा दिए गए हैं। 2400 केसेस जब आए, ये तब की बात है, मतलब कौन डे ये लगभग 47,000 हो गए हैं, 1904 सिंगल डे पर आए थे, इस तरह से ये 27,000 लगभग अभी एक्टिव केसेस हैं। और MHA जो है उसके इसी के साथ दिल्ली में जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट की मतलब 18 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके 169 सेंटर्स होंगे लगभग। और इसके लिए एक्सपर्ट पैनल कमेटी जो है इतना ज़्यादा वो हो गया है, तो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनिल बैजल जी इन्होंने एक 6 मेंबर की एक्सपर्ट पैनल कमेटी बनाई है जो कि मेजर्स सजेस्ट करेगी कोविड-19 के लिए। और दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें जो अभी मीटिंग हुई केजरीवाल जी और डिप्टी CM और मिस्टर देव और सीनियर ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट के थे, तो इस तरह से जो कोरोना वायरस है उनकी जो साइको सोशल मनोस्थिति एक तरह से उस पर भी सोचा जा रहा है, मतलब कि उसके लिए भी कुछ मेजर्स होंगे। और ये सब एक्सपीडिशियसली होगा, मतलब तेज़ी से होगा, यहाँ पर भी ये बताने के लिए। आगे इसमें नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, पिटीशन डाली गई थी कांवड़ यात्रा में जो 60 अबव होंगे और कोमोबिडिटीज़ वाले होंगे उनको रोका जाए, उसके लिए एक प्ली डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसके लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ भेजा होगा शायद। हाँ नहीं, अभी तो ये पिटीशन के रिगार्डिंग है। इसके बाद एक तबलीगी जो केस हुआ था उसमें 121 मलेशियन लोग हैं जो फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड है, जो कि हाई कमीशन जो है मलेशिया की उसमें है। और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए स्पीड ट्रायल किया जाए या फिर हमें कोई स्पेशल फास्ट कोर्ट के अंतर्गत हमें वो हो, ये पिटीशन डाली गई है। और जो 11 सऊदी अरब के लोग हैं नेशनल मतलब वहाँ के राष्ट्र वो लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, तो उन्होंने भी ये इस तरह से अपनी अप्रोच किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके बाद है पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्स ग्रेशिया है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो 2 सूबे नायब सूबेदार थे उनको 12-12 लाख रुपए और जो सिपॉइज़ हैं उनको 10-10 लाख रुपए देने के लिए, और प्लस ये गवर्नमेंट जॉब देंगे इनके क्लोज किन जो होंगे उनको। अगला है फैमिलीज, ये प्राउड ऑफ सोल्जर्स सेक्रीफाइस, ये बिहार का है, बिहार की न्यूज़ है। और इसके बाद हाई कोर्ट ने कोशिश किया है जो स्टाफ हैं वो कोई भी सोशल मीडिया पर ऑफिस के रिगार्डिंग कुछ भी वो ना करें, ये है नेक्स्ट आर्टिकल। इसके बाद है जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ कैप्टन्स जो है या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे कहा है, जो भी अभी कुछ हुआ था मीटिंग या सेमिनार कुछ भी, उसमें उन्होंने कहा कि आप मेड इन महाराष्ट्र का कुछ ऐसा वो लाइए, प्रपोजल्स लाइए। और इन्होंने अभी मतलब यहाँ पर जो है एक इन्वेस्टमेंट 3 चाइनीज़ कंपनी 5,000 करोड़ के रिगार्डिंग ये हुआ है। और आप इसमें देखो तो ओवर इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी हर्डल्स आएंगे हम उसको ओवर कम करेंगे, और काफ़ी रिलैक्सेशन मिल रही है। देखो आप इसमें लिखा हुआ है कि जो भी है इस वक्त काफ़ी चीज़ें जो है रिलैक्सेशन ऑफ वेरियस, यहाँ लिखा हुआ है रिलैक्सेशन वेरियस जो बिजनेस है उनको मिल रही है 30 सितंबर 2020 तक, और ये प्रोवाइड की जा रही है काफ़ी चीज़ों पर और चार्जेस भी नहीं हो रहे इसमें। और ये प्रोवाइड एक्सटेंशन का कुछ है इसमें, तो देखो आप।
इसके बाद है हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एडिटोरियल पेज 6 नंबर पर। इसमें देखते हैं हम डिसऑर्डर एट द बॉर्डर, मतलब सीमा पर अव्यवस्था क्या कैसे हुआ क्या है। तो ये एडिटोरियल में इसमें है, एग्रीमेंट विद चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट एलएलसी हैव लॉस्ट मीनिंग इन द ब्रूटल क्लैशेस। मतलब जितने भी एग्रीमेंट हुए थे अलग अलग होने के, डिसएंगेजमेंट होने के, उनने तो अपना मीनिंग ही खो दिया इस क्लैश के बाद। तो इस आर्टिकल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 1975 के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और गलवानी वैली में तो 62 के बाद ये हुआ है। और ये मंथ लोग 1 महीने से लगभग बातचीत चल रही थी स्टैंड ऑफ के रिगार्डिंग, और मतलब ये डिस्कलेट करने की, और तब जाके ये उल्टा अब ये जब तक मतलब ये जो है चाइनीज़ जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ये है, ये तब तक आगे नहीं होगी जब तक मतलब इसको एक तरह से वो नहीं किया जाएगा। और आप इसमें देखो लिखा हुआ है कि बातचीत तो हुई है अपीयर, अब इन्होंने और अपना जो है आगे क्लेम कर दिया है, और कंटिन्यू टू बी वेल इंटरेस्टेड इन द फिंगर्स 4 to 8 अभी तक इन्होंने अपना वो बना लिया है, और पेंगोंग लेक पर भी और कर लिया है, नकुला पास में भी कर लिया है। और आगे आप देखोगे कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक इट्स टू अप्राइज द नेशन ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज अकॉर्ड। इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ये कि गवर्नमेंट को फुल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्या हुआ और कैसे मतलब ये हुआ, और दोनों गवर्नमेंट जो दोनों मिनिस्ट्रीज़ हैं चाइनीज़ और इंडियन, उनको रीअफर्म करना चाहिए कमिटमेंट को शांति स्थापित करने के लिए। ऑन डेट द रिसेंट डेज इन द पर्टिकुलर हैव अंडर डिकेट्स ऑफ पेन स्ट्राइकिंगली, मतलब ये काफ़ी पुरानी, मतलब पेन काफ़ी मुश्किलों से जो एक मैकेनिज्म बिल्ड होता है उसको वो करने के लिए, और स्टेटस को एंटे जो है पहले की जो स्थिति थी वही रिस्टोर होनी चाहिए। इस तरह से ये आर्टिकल इसके रिगार्डिंग बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें, यूनाइटेड फ्रंट इन दिल्ली, द गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड द सेंटर मस्ट जॉइन हैंड्स फॉर ए रोबस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड-19। देखो क्या है ना, सेंटर को स्टेट को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा कोविड-19 के रिस्पॉन्स को, मतलब रोबस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए। और ये आप देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो एक तरह से म्यूचुअल ये ऊपर जो है ना कैमरेडरी, तो एक तरह से ये फ्रेंड्स मतलब होता है, एक तरह ट्रस्ट होता है, ये एक स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर कम ऐसा करके है। और पेंडेमिक का प्रिपेयर्डनेस करने के लिए आपसी जो वो है वो करने के लिए। और देखो आप लगभग 44,000 केसेस हो गए थे ये जून 16 को, और इस तरह से ये एक्सप्लॉयटेटिव जो बिल है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, और कंप्लेंट थी डिनाइल ऑफ पेशेंट्स केयर, और इस तरह से ये सब चीज़ें चल रही थी, डेलीब्रेट्स ये सब हो रहा था, जिसका इन्फेक्शन का भी अननोन पता लग रहा था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है कि नहीं ये भी नहीं पता लग रहा था। तो लगभग ये भी पता है कि लगभग जुलाई के एंड तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। और अब ऐसे ही रहा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी उस तरह से है। तो जो सेंट्रल स्टेट है एलजी जो है अनिल बैजल और ये मिस्टर शाह जो हैं इन्होंने मीटिंग की है, और उसके मतलब काफ़ी इंस्पेक्शन भी किया है। तो काफ़ी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये सब लोग मतलब काम कर रहे हैं। और ये जो है फ़ाइन के लिए भी एलजी जो है उन्होंने इशू किया है, एम्पावरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने 500 से 1000 रुपये का फ़ाइन लगाने के लिए वायलेशन ऑफ जो है गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होंगे उसमें करने के। और ये फास्ट होना चाहिए, और अगर ये होता है तो ताकि डिज़ास्टर की स्थिति या फिर जो कोई क्राइसिस की स्थिति से बचना है, तो ये इस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल कह रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल है हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ एंड द पॉलिसी वर्थ री रीडिंग। और इसमें देखो ये बेसिकली मैनेजिंग द बॉर्डर्स, ये 3 उसकी बात करेंगे, एक अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया वहाँ की बात करेंगे, और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर में जो हमने अभी वहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया तो उसके रिगार्डिंग है एक ये है। और तिब्बत इशू में जो हमने दलाई लामा और मतलब एक तरह से वो है। और एक इसमें एक इशू ये भी है कि हमने नेपाल के साथ जो पॉलिसी, जैसे भूटान के साथ हमने 2007 में भी और उसके बाद में पॉलिसी बनाई वो करी थी, नेपाल के साथ नहीं करी, नेपाल के उसमें भी है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में बात करता है।